क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अब मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 5 से क्वेश्चन आंसर कुछ छूट गए थे पहले उनकी, राइट। तो टी बुक्स का सॉल्यूशन है, जितने भी क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी बुक्स में दिए जाते हैं उनको ही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए हिंदी मीडियम में थोड़ा सा बताऊँ, वैसे इंग्लिश मीडियम में भी उनके लिए मैं अवेलेबल हूँगा, लाइव भी आने वाला हूँ और इस पीडीएफ को भी उनके लिए इंग्लिश मीडियम में लेकर आने वाला हूँ। पर उनके लिए सजेशन है कि हिंदी मीडियम को भी थोड़ा देख के चलेंगे तो वहाँ इंग्लिश मीडियम में भी समझने में आसानी से होगी आपको, राइट। तो ना ज़्यादा टाइम लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बता देना है। प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, राइट। तो इनकरेक्ट ऑप्शन बता देना है। तो अब आप देखते हैं यहाँ पहला ऑप्शन, तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती जाती है, तो ये भी सही है। तत्वों की आप बाईं से दाईं तरफ का मतलब समझाऊंगा आपको। तो बाईं तरफ ये होता है, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट यानी बाईं से दाईं में जा रहा हूँ यहाँ तो इस तरह से बढ़ेंगे, और अगर मैं दाएं से बाएं आ रहा हूँ तो उस तरह से बढ़ेंगे आप, राइट। जैसे कि अगर आवर्त सारणी कुछ इस तरह होती है तो बाएं से दाएं आपको अब समझ में आ गया होगा किस तरह से होना है, राइट। तो अब मैं नेक्स्ट बताऊंगा आप। तो पहला ऑप्शन हो गया राइट। तो दूसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो वो हो गया कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, तो ये भी राइट ऑप्शन है, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या अगर इधर से इधर की वो बढ़ते जाएंगे तो वो भी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जहाँ पर जो है वो समूह आते जाएंगे, ग्रुप ही ग्रुप, तो उनमें ग्रुप में एक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट वैलेंसी होगी, सेकंड में सेकंड होगी, थर्ड में थर्ड होगी, फोर में फोर होगी, इस तरह से वैलेंसियाँ चलती जाएंगी तो संयोजकता भी बढ़ती ही जाएगी, राइट। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देंगे, ये भी सही बात है कि अगर यहाँ से इधर की साइड वाले जो जितने भी धातु तत्व होते हैं आवर्त सारणी में, वो उनके जो परमाणु हैं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इसलिए वो धातु होते हैं, राइट। तो नहीं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देंगे, आसानी से त्याग कर देंगे, ये बात गलत है। यहाँ पर आसानी से त्याग नहीं कर सकते दोस्तों, तो इसमें असत्य ही बताना था, तो ये बात सही हो जाती है। लेकिन एटम त्याग जरूर करते पर आसानी से नहीं करते, ये बात ठीक है ना। लास्ट ऑप्शन है वो है इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। ऑक्साइड अधिक अम्लीय होना, क्षारीय होना, ये भी बात सही है। इधर वाले जो होते हैं धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और उधर वाले जो होते हैं उनके अधातुओं के क्षारीय। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन था तो वो तो ये रहा कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ये ऑप्शन गलत था, राइट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन आंसर की, तो वो है कि तत्व एक्स, यानी एक्स का मतलब यहाँ पर कोई भी तत्व है वो छिपा लिया गया, अभी बताया नहीं। और XCl2 सूत्र का वाला एक क्लोराइड बनाता है जो कि एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह में अंतर्गत आता है, राइट। तो इसका जो एक्स की यहाँ पर आपको लिखना होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में कि मैग्नीशियम, राइट। तो ऑप्शन है इसमें ज़्यादा समझाने का भी वैसे भी नहीं बन पाता। अगर मैं बताऊँ तो Cl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, यानी MgCl2 बनेगा, राइट। तो ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं है इसमें ज़्यादा। तीसरा ऑप्शन अगर मैं बात करूँ तो वो है कि किस तत्व में और अच्छा क्वेश्चन ही ऐसा है किस तत्व में। अब ये ऑप्शन ये है तो ये तो क्वेश्चन आंसर है। दो कोष होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे होते हैं। अब मैं बताऊं कोष क्या है, मैंने वैसे पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आप समझ गए होंगे। परमाणु का साइज कोष इस तरह से होता है, राइट। और उसमें जो बने होते हैं वो इस तरह से कोष बने होते हैं, इस तरह से ये जो कोष होते हैं, तो इसमें माना कि 3 कोष हो गए। और इस परमाणु के एकदम केंद्र में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पर, राइट। यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, इसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं कुछ इस तरह से, राइट। तो इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, अब ये फर्स्ट कोष में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए, सेकंड कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए, ऐसे करके चलता जाता है। और सेकंड थर्ड वाले कोष में फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए, फिर 32 कोष में अगले वाले कोष में और भरते जाते हैं। ये कक्षा 12th का वैसे मैटर है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को भरना एक आप के सिद्धांत से बताया गया है, और भी कई सारे प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं।
राइट। तो मैं अगर सेकंड की बात करूं यहाँ पर, तो वो है कि इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पहले ऑप्शन को आप देखें तो वो है कि दो कोष हैं और तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूर्णतः भरे होंगे। तो पूर्णतः भरने वाले होते हैं उत्कृष्ट गैस हैं, जो कि आवर्त सारणी जो कुछ इस तरह से थी उसमें लास्ट वाले जो समूह था उसमें दी गई थी। ये उत्कृष्ट गैस हैं 18वें समूह में। तो उसमें दो कोष होंगे, तो यानी वो नियोन वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आता है कि नियोन वो तत्व है जिसमें दो कोष होते हैं और दोनों ही पूर्णतः से भरे होते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। और नेक्स्ट की अगर बात करूँ, अगला क्वेश्चन आंसर कि इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 है, मतलब 3 कोष होंगे उसमें। पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसको हटा दूँ एक बार, हाँ अब ठीक है। 3 यहाँ पर इस ऑप्शन में भरना है, तो आपको क्या भरेंगे, आप देखना कि इलेक्ट्रॉन विन्यास इस तरह से होगा, वो तत्व कौन सा है, तो मैग्नीशियम है। पर मैग्नीशियम अब बताऊँ इसकी संरचना करूँ तो इस तरह से कुछ 3 कोष होंगे इसमें मैग्नीशियम के, और पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे इस तरह से, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और तीसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसलिए उसका जो परमाणु एटम है, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास में 12 आ जाएंगे, यानी 12 हो जाएंगे इस मैग्नीशियम के पास में। तो वो तत्व कौन सा होगा, मैग्नीशियम, राइट, जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन विन्यास उसका कुछ इस तरह से होगा। तो वो मैग्नीशियम होगा। तो ये ऑप्शन हो गया इसमें मैग्नीशियम। तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये फिल इन द ब्लैंक्स जो आते हैं उनमें पूछा जाएगा आपको, राइट। सजेशन करूँ मैं आपको, तो ये कि कुछ तीन कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 तो कोष हैं मैग्नीशियम की तरह, और संयोजी लास्ट वाला जो कोष होगा उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसा कौन सा तत्व है, तो वो है आपका सिलिकॉन। कौन सा है दोस्तों, सिलिकॉन, ये यहाँ पर दिया गया, राइट। तो सिलिकॉन वो है कि जिसमें 3 कोष होंगे और संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजकता कोष का मतलब लास्ट वाली कक्षा, इसमें आप समझ सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर में नहीं बना रहा, इससे आप समझ सकते हैं मैग्नीशियम से, राइट, सिलिकॉन। नेक्स्ट जो है वो है कि डी वाला ऑप्शन। तो कुछ 2 तत्व हैं, कुछ 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कोषों की संख्या अगर मैं बात करूं तो 1-2 ही कोष हैं, और संयोजकता यानी लास्ट वाले कोष में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से। तो वो कौन सा है तत्व, तो आपको बताना है बोरॉन। बोरॉन, आपको क्या बताना है, बोरॉन। अब आता है नेक्स्ट, तो अगला ऑप्शन है वो है कि दूसरे कोष में पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन हैं। वो कौन सा है, यानी पहले कोष से तो कार्बन जो होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके परमाणु एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो कुछ इस तरह से भरे होते हैं, यानी पहले कोष में तो उसमें मैं कुछ बना रहा हूँ 1 2, तो पहले कोष में उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाते हैं, दूसरे कोष में बचते हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में चले जाते हैं उसमें, ठीक है। तो पहले कोष से दुगने इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में होना, यानी पहले में 2 हो गए और दूसरे में 4 हो गए, तो वो कार्बन में होते हैं, राइट। इसीलिए कार्बन जो है वो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, मतलब 4 बॉन्ड की बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के द्वारा वो बना देता है, वो कार्बन वाले पार्ट में आप समझ गए होंगे इस बात को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की बात करूँ, ये जो अगला क्वेश्चन आंसर है उसकी टाइम, ठीक है, तो वो है कि आवर्त सारणी में बोरॉन के स्तंभ में सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आंसर ये पूछा इसने ऑप्शन बी में कि आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ में सभी तत्वों के गुणधर्म समान हैं। तो आवर्त सारणी में बोरॉन के और फ्लोरीन के जो गुण स्तंभ में सभी तत्वों के गुणधर्म समान है, वो कौन कौन से प्रॉपर्टी हैं जो समान है। तो पहले हम बोरॉन वाली बात कर लेते हैं, राइट। तो बोरॉन के ऑप्शन इस तरह से डालना है कि समान गुणधर्म, और उसमें ऑप्शन है कि सभी धातुएं होंगी, और धातुएं वाले तो अब मैं एक आवर्त सारणी बना रहा हूँ इस तरह से। अब इधर जो होंगे वो तभी धातुएं होती हैं, इधर इस एक मिनट इधर जो साइड होंगे वो सभी धातुएं होती हैं, और यहाँ से धातुएं और अधातुओं के बीच में एक लाइन रहती है, वो उसमें धातुओं और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो बोरॉन इधर की साइड पाया जाता है, राइट, यहाँ कुछ तो समान सभी तो धातुएं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर आकार व धात्विक गुण बढ़ता जाता है, यानी ऊपर से नीचे का मतलब ये है कि अगर उस स्तंभ में इस तरह से कुछ स्तंभ होगा बोरॉन वाली लाइन का, तो ऊपर से अगर नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो आकार कैसा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और धात्विक गुण भी थोड़ा जटिलता से होता जाएगा, यानी मेटल प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी उसकी, राइट। अब मैं यहाँ बात करूँ तीसरे क्वेश्चन आंसर की, वो है कि सभी विद्युत के सुचालक होंगे, ये भी पॉइंट सही है। तो समानता आपने देखी बोरॉन वाले ग्रुप में
विद्युत के सुचालक थे, धात्विक गुण था बढ़ता जा रहा था और सभी धातुएं थे। अब देखते हैं फ्लोरीन वाले ऑप्शन क्या, यानी बी ऑप्शन से गुणधर्म के कौन कौन से समान होंगे। तो दो ही ऑप्शन आ रहा है कि सभी तत्व अधातुएं होंगे फ्लोरीन वाले में तथा संयोजकता 7 होगी, यानी वैलेंसी उनकी कितनी होगी 7, लास्ट वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और सभी जो विद्युत के कुचालक होंगे, यानी अधातुएं होती है नॉन मेटल, वो विद्युत की कुचालक होती हैं, नॉन कंडक्टर भी होती हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ये सिंपल थे क्वेश्चन सर, आप लिख सकते हैं आसानी से, राइट। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ अगले क्वेश्चन आंसर की, तो वो है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं तो इस तरह से कि इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी। परमाणु संख्या बताना इलेक्ट्रॉन विन्यास से बहुत ही आसान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों में सभी इलेक्ट्रॉन का ऐड कर लेना है। तो ये जो हो रहे हैं इसके 17 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो आप पहले ऑप्शन में भरेंगे इसकी परमाणु संख्या 17 है। सभी को जोड़ लो, 8 और 10 9 7 17, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि निम्न, तो इसमें ये समझ में आ गया 3 कोष होंगे, राइट। तो निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है। अब जिसके कोष्टक में रासायनिक समानता वो जिसके साथ होगी, तो उसमें जिसमें लास्ट वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके साथ संयोजकता समान होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो समान होगी, राइट। तो उसमें देखें आप, तो यहाँ एफ दी गई है जो, अरे यार फ्लोरीन जो दिया गया यहाँ पर, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी में अगर समानता होना, मतलब लास्ट वाले जो कोष होता है वैलेंसी कोष, मतलब हिंदी बोलने मतलब संयोजकता कोष जो होता है उसमें सेम इलेक्ट्रॉन होंगे अगर, तो उस दोनों तत्वों की क्या होगी, केमिकल प्रॉपर्टी समान होगी, मतलब रासायनिक गुण समान होंगे, राइट। तो नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब अगला क्वेश्चन आंसर जो है वह कि आवर्त सारणी में 3 तत्व ए बी सी की स्थिति निम्न प्रकार है, यानी अब निम्न प्रकार का मतलब ये नीचे दिए इसने, आप समूह यहाँ बना दिया इसने इस तरह से, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, राइट 17। तो यहाँ पर ये बना दिया। अब बताइए कि अब इसी क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो धातु है या अधातु है, मतलब ऑप्शन ए है कि धातु है या अधातु है, तो दोनों ही तत्वों में अधातुएं हैं। ये बात क्लियर किस बात से है, क्योंकि इस बात की क्लियरिटी जो है वो मैं बताऊं कि आवर्त सारणी कुछ इस तरह से होती है, राइट, आधुनिक आवर्त सारणी। तो उसमें इधर की ओर जो होती हैं वो सब धातुएं होती हैं, इधर की ओर जो होती हैं वो सब धातुएं होती हैं, और इधर की ओर जो बच जाती हैं वो अधातुएं होती हैं, राइट। तो ये 16 और 17 ग्रुप 17 18 ये इधर की ओर पड़ते हैं, मतलब नॉन मेटल में इधर की ओर पड़ती हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होती हैं, अधातुएं। तो ये बात क्लियर है। अब ये पूछ रहा है कि की अपेक्षा, यानी ऑप्शन बी में ये पूछ रहा है कि अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है कम क्रियाशील, तो क्रियाशीलता कैसी है, तो मैं बताऊं इधर की ओर क्रियाशीलता क्या होती है, बढ़ती जाती है। चलो उत्तर भी देखते जाते हैं, साथ साथ में लगाते जाते हैं, लिखना कैसे है पेपर में, राइट। तो अधातु है, ये ऑप्शन राइट हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि सी कम क्रियाशील है, यानी क्रियाशीलता अधातुओं की ओर बढ़ने पर कम होती जाती है, राइट। और यहाँ पर ये बात करूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के पूर्ण होने की ओर आ जाते हैं 18वें समूह, तो लास्ट 0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब संयोजी बैलेंसी जो कोष होता है वो 0 होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन विन्यास पूर्णतः भरा होता है, तो वो क्रिया नहीं करता किसी से भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सी, इसका जो सी ऑप्शन है कि साइज छोटा बड़ा कैसा होता है, तो साइज सी का आकार बी से छोटा होता है, यानी ये जो ये जो क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है, इस पीडीएफ में कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साइज जो बढ़ना है वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आवर्त में बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बड़ा होता जाएगा, तो साइज बड़ा होगा सी का, बी से सी का साइज बड़ा होगा, राइट। और किस प्रकार आयन धनायन ऋणायन बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, क्योंकि ये धातुएं हैं यहाँ पर इस वाले ग्रुप में, इलेक्ट्रॉनों को छोड़ने की प्रवृत्ति होगी तो वो ऋणायन बनाते हैं, राइट। तो ये ऋणायन बनाएगा, ये भी बात है। अगले क्वेश्चन आंसर की बात करूँ तो वो है कि नाइट्रोजन परमाणु, क्वेश्चन आंसर ये है कि नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 है तथा परमाणु संख्या 15 के आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। ये भी बता दिया इसने कि ग्रुप 15 में नाइट्रोजन रखा गया है, ठीक है ना। अब इन दोनों तत्वों को, यानी परमाणु संख्या एक 15 है और एक की 7 है, ये दोनों बता दिए इसने ग्रुप 15 वाले की। अब इन दोनों में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, इनमें कौन सा तत्व अधिक विद्युत होगा, ऋण विद्युत होगा, और कौन सा और क्यों होगा। तो मैं आपको बताऊं, अगर
एटॉमिक नंबर दिया है तो उससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो सेम प्रॉपर्टी के होंगे, रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी के सेम होंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ इस तरह से बन जाते हैं कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली जो कक्षा होगी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन, तीसरी वाली जो कक्षा होगी उसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और चौथी वाली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरह से भरे जाते हैं। तो नाइट्रोजन की जो पास है वो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहली वाली कक्षा में 2 आ गए, बचने वाले 5 हो गए। दूसरी वाली कक्षा में 8 भरे जाते हैं पर उसके पास तो 5 ही हैं, तो दूसरी वाली कक्षा में 5 भर दिए जाएंगे और वो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली कक्षा में पूर्ण 2, तो 2 आए। अब नेक्स्ट की ये बात करूँ अगले की, तो वो है कि अगला जो है उसके पास में फास्फोरस यानी 15 जो दी गई है, फास्फोरस F जो दी गई है 15 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका दिया गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है। तो पहली वाली कक्षा में 2 भर दी गई, दूसरी वाली कक्षा में 8 भर दी गई। अगले जो बचा टोटल बचे 10 हो गए, 5 और बचे, तो लास्ट वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और नाइट्रोजन नीचे की ओर आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसमें, तो नीचे की होता है, बड़ा साइज होता है फास्फोरस का, राइट। फास्फोरस का बड़ा साइज होता है नाइट्रोजन से, राइट। तो यहाँ पर मैं बात करूँ नाइट्रोजन से नीचे की ओर आता है, इसलिए इस प्रकार ऋणायन बनाता है। ऋणायन अब क्यों बनाएगा, धनायन क्यों बनाएगा? धनायन बनाने का मतलब है दोस्त कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा एटम, मतलब इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 की और ज़रूरत होती है अपना इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को पूरी भरने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ये छोड़ नहीं सकता पाँचों को। जब छोड़ नहीं सकता तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो ग्रहण करने की वजह से ऋणायन बनाता है। इस प्रकार ऋणायन घटती जाती है, मतलब ऋणायनता बनाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, अब तो सिंपल है कि तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति में क्या संबंध है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या पता चलता है, क्या जरूरी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस तरह से तो मैं बताऊं, एक तरह से वैलेंसी का पता लगाना कि लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो लास्ट वाली कक्षा में जितने जितने तत्वों के इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो सेम रासायनिक क्रिया करेंगे, बस ये बात थी। अब लिखना कैसे है तो मैं बताऊं, तत्वों का उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार वर्गीकरण किया गया है, ये तो बात ठीक है आधुनिक आवर्त सारणी में। लेकिन किसी तत्व की बाह्यतम कोश में उपस्थित न्यूट्रॉनों से उसकी संयोजकता का पता चलता है, बता दिया उसने, वैलेंसी पता चलता है। तथा कोशों की कुल संख्या की स्थिति आवर्त संख्या होती है, यानी जितने उसमें ऐसे कोश होंगे, एक मिनट, जितने उसमें ऐसे इस तरह से कोश बने होंगे उतने ही आवर्त होंगे। अगर इसमें 3 कोश हैं तो तीसरे आवर्त में, 2 कोश हैं दूसरे आवर्त में, 1 कोश है फर्स्ट आवर्त में, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई आपकी, कोषों की आवर्त संख्या पता चलता है। यही इतना लिखना है, उत्तर बिल्कुल सेम था कि कोष जितने होंगे तो आवर्त का पता चलता है और इलेक्ट्रॉन विन्यास से संयोजकता का पता चलता है, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 9 है नंबर की, तो वो है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम, अब इसका परमाणु संख्या 20, चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्वों में तत्व स्थित हैं। मतलब कैल्शियम की चारों तरफ इस तरह के परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण कैल्शियम के समान होंगे। ये प्रॉपर्टी समान होना मतलब लास्ट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान होना, लास्ट वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन समान होना। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के पता चलेगा कि किस वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन विन्यास समान है, उसके समान होंगे, उसके ही गुणधर्म कैल्शियम के समान होंगे, राइट। तो आवर्त सारणी में यहाँ एक मिनट यार, ये क्या, हाँ, आवर्त सारणी में कार्बन यानी यहाँ आवर्त सारणी में कार्बन T20 दिखाया गया है कि चारों ओर, हाँ ठीक है यार, ये कैल्शियम लिख रहा है और यहाँ पर कार्बन की ये PDF वाले भी ना, यहाँ कैल्शियम का Ca होगा, मतलब सैम्बल से जो होगा वो Ca होगा यहाँ पर, राइट। तो उसका 20 होगा। चारों ओर 12, 19, 38 परमाणु तत्व होते हैं। इनमें से परमाणु संख्या 21 जो है उसको इस तरह से बनाया कि 2, 8, 9, 2 इस तरह से, ये तो गलत कर दिया, 2, 8, 2, 3 होंगे इसमें। परमाणु संख्या यहाँ पर 2, 8, 18, 2, ये वाली सही बनी है 30 वाली। और तीसरे वाले में तत्वों में रासायनिक भौतिक गुण समान होंगे, यानी पहले मैं बताऊँ तो यहाँ में 21 वाले में समान हो जाएंगे और दूसरे जो हैगा वो 38 वाले में समान हो जाएंगे, राइट। बस ये वाली जो प्रॉपर्टी होंगी वो 21 वाले और 38 वाले समान हो जाएंगे, ये बात लिखनी है आपको, छोटी सी बात। नेक्स्ट की बात करूं, अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना जिन बच्चों को नहीं आ रहा है प्लीज़
थोड़ा सा वेट करें, मैं लाइव आऊँगा तो एकदम क्लियरिटी कर दूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बढ़ते हैं। और वैसे बता दूं, कक्षा बीएससी जैसे लेवल ग्रेजुएशन और कक्षा 12th का लेवल है ये, यहाँ थोड़ा नहीं है, पर मैं बता दूंगा उसको भी, ठीक है। कहीं 10th वाले भी सीख जाएंगे। यूपीएससी साइंस पढ़ाऊंगा, उसमें और क्लियरिटी अच्छी से कर दूंगा किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन फिल करे जाते हैं, ऑप्शन को करेक्ट करे जाते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं क्वेश्चन आंसर की, वो है कि आधुनिक आवाज सारणी में मेंडलीव की आवाज सारणी तत्वों की व्यवस्था की तुलना में कीजिए। दोनों की आवाज सारणी की तुलना करनी है। मैंने ये कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन उत्तर लिखेंगे, आधुनिक आवाज सारणी में क्या विशेषता है कि यह परमाणु संख्या के अनुसार क्रमित है। मतलब जो एक तरह से क्रमित किस तरह से लगाया गया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से ये तत्व रखे गए हैं। इनमें 18 वर्ग हैं, यानी इसमें कितने वर्ग हैं, इस तरह से 18 वर्ग हैं, राइट। इसमें अक्रिय गैसों को 18 वर्ग में रखा गया है। अब मेंडलीव की आवाज सारणी देखते हैं, तो उसमें क्या है कि मेंडलीव की आवाज सारणी में क्या है कि यह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या पर आधारित है। अब परमाणु द्रव्यमान समझ में आ चुका होगा आपको, अगर नहीं आया कक्षा 9 का विषय है वैसे मैं बताऊं तो। इस तरह से कुछ एटम होता है। अब इसके लास्ट जो नीचे जो इसके बीच में जो कक्षा होती है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, उनको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, उन दोनों को जोड़ करके, राइट। इसमें 8 समूह हैं केवल। मेंडलीव की आवाज सारणी में कितने समूह हैं, 8 समूह। उसमें कितने थे, 18 थे, राइट। और इसमें अक्रिय गैसों को कोई स्थान ही नहीं मिला, मतलब जो 18वीं वाले वर्ग में वहाँ रखा था, तो इसमें मेंडलीव की आवाज सारणी में अक्रिय गैसों को उन्होंने बताया नहीं कि कहाँ रखी जाएंगी, राइट। अब ये उस चैप्टर हो जाता है समाप्त दोस्तों। तो अभी तक आपने, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आपको ये चैनल बेनिफिट रहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना भाई। बस बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।